अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल किटी कुड़ी में स्वागत। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली कि किस तरीके से दज्जाल को इनवाइट किया जा रहा है, तो देखते हैं इसमें क्या बताते हैं। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो बाइडन को यहूदियों ने दज्जाल की आमद की तकरीबात में इनवाइट कर लिया। तीसरी जंग अजीम सर पर आ गई। सुर्ख बछड़ों की कुर्बानी दुनिया के करोड़ों लोगों का खून ले जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया भर में जंगो जदल अपनी इंतहाओं को पहुंचने वाला है और इसकी निशानियां भी जाहिर होना शुरू हो चुकी हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि इसराइल दज्जाल के इस्तकबाल के लिए, जिसे वो अपना मसीह मऊद या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह अपना आखिरी पैगंबर मानते हैं, उसके इस्तकबाल के लिए इसराइल सुर्ख बछड़ों की कुर्बानी देने वाला है। दर हकीकत कुर्बानी की ये रस्म तीसरे हैकले सुलेमानी की तामीर के साथ साथ दज्जाल की आमद को सेलिब्रेट करने के लिए भी मुनक्किद की जा रही है। दुनिया भर के माहिर तजिया निगार और मजहबी रहनुमा चीख रहे हैं कि दुनिया के अमन को नजर लग चुकी है और अब जंगो जदल का ये सिलसिला किसी भी तरह रुकने वाला नहीं है। इसके साथ साथ यूरोप से भी ऐसी आवाजें उठ रही हैं जिनसे जाहिर होता है कि जल्द या बदेर तीसरी जंग अजीम का बाकायदा आगाज होने में कुछ ही वक्त बाकी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम मुहरकात के साथ साथ ये भी बताएंगे कि इसराइल के सयूनी यहूदी जो इस वक्त हुकूमत पर काबिज हैं, वो अमरीकी सदर को दज्जाल की आमद की तकरीब में क्यों इनवाइट करना चाहते हैं और इसका पूरी दुनिया के सियासी हालात पर क्या असर पड़ने वाला है। आने वाले वक्त में दुनिया के कौन कौन से ममालिक किस साइड पे खड़े होंगे और गजा के मुस्तकबिल पे इन तमाम मुहरकात से क्या असर होगा, तो आइए चलकर आज की इस कीमती और मालूमाती वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इसराइल के सयूनी यहूदी और वहां की सयूनी हुकूमत इस वक्त रिफा में मिलिट्री ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत में दुनिया भर से आवाजें उठ रही हैं और अभी तक किसी भी मुल्क ने इस मिलिट्री ऑपरेशन को अपनी हिमायत से नहीं नवाजा। यहां तक कि अमेरिका भी इस मिलिट्री ऑपरेशन की शदीद मुखालफत कर रहा है और यहां तक कह रहा है कि अगर ये मिलिट्री ऑपरेशन किया गया तो इसराइल को किसी भी किस्म की इमदाद नहीं दी जाएगी और ना ही इसके किसी इकदाम की हिमायत की जाएगी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस सिलसिले में इसराइल को वार्निंग देने के लिए अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पेश होने वाली जंग बंदी की करारदाद को वीटो भी नहीं किया, जबकि इससे पहले अमेरिका हर बार इस तरह की किसी भी करारदाद को वीटो करता चला आ रहा था और इसराइल को खुली छूट दी जा रही थी कि वो खुलकर गजा में ऑपरेशन कर सके। इसकी वजह यही है कि रिफा बॉर्डर क्रॉसिंग के एरिया में तकरीबन 15 लाख के करीब निहत्ते और बेयारो मददगार फलस्तीनी मुसलमान मौजूद हैं और वहां पर किसी भी किस्म का जमीनी ऑपरेशन या फिजाई ऑपरेशन इन बेकसूर और बेगुनाह फलस्तीनियों के खून के बगैर मुकम्मल नहीं होगा। इसराइल की बेजा हिमायत के बावजूद अमेरिका इस किस्म के बेगुनाह खून का इल्जाम अपने सर पर लेने से खौफजदा है और जानता है कि अगर इस तरह के ऑपरेशन की हिमायत की गई तो पूरी दुनिया में इसराइल और अमेरिका के हामी ममालिक इसको अच्छी नजर से नहीं देखेंगे और चाहे वजह कोई भी हो, इस ऑपरेशन को किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकेगा। अलबत्ता इसराइल ने इस तरह की किसी भी वार्निंग को मानने से इनकार करते हुए वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि चाहे पूरी दुनिया हमारी मुखालिफ हो जाए, हम रिफा बॉर्डर क्रॉसिंग एरिया में ऑपरेशन जरूर करेंगे। दोस्तों, अभी ये सिलसिला चल ही रहा था कि इसराइल के अंदर से ये खबर आ गई कि जिसके बारे में हमने आपको वीडियो में खबर दी थी कि इसराइल अप्रैल के महीने में उन सुर्ख बछड़ों की कुर्बानी करके दज्जाल की आमद की तैयारियां कर रहा है जिन्हें इस मकसद के लिए तकरीबन 1.5 साल कबल अमेरिका के इलाके टेक्सास से खरीदा गया था। इस सिलसिले में ना सिर्फ यहूदी बल्कि ईसाई और मुसलमान भी अपना अपना अलग मौकफ रखते हैं। अगर हम यहूदी मौकफ की बात करें तो इनके नजदीक ये आने वाला दज्जाल दरअसल दज्जाल नहीं बल्कि क्राइस्ट यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे, जिसे वो अपना आखिरी नबी और अपना निजात दहिंदा तस्वुर करते हैं। अपने मसीहा की आमद के बाद यहूदी पूरी दुनिया पर काबिज हो जाएंगे और पूरी दुनिया पे यहूदियत की हुक्मरानी होगी। हालांकि यहूदी इससे पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी साजिशों के जरिए मसलूब करने की कोशिश भी कर चुके हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी साजिशों से महफूज रखते हुए आसमान पर उठा लिया था। यूं यहूदियों का ये आखिरी मसीहा या क्राइस्ट दरअसल दज्जाल या ईसाइयों की जुबान में एंटी क्राइस्ट होगा, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरूप में आएगा और अपने आप के ईसा होने का दावा करेगा।
इस सिलसिले में अगर हम ईसाई मौक़िफ़ की बात करें तो ईसाइयों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी नौ इंसान के गुनाहों के कफारे के तौर पर अपनी जान दी थी और इन्हें मसलूब कर दिया गया था। इसके बाद इनके जस्द खाकी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानों पर उठा लिया और क़यामत के नजदीक वो वापस आएंगे और इनकी मदद से ईसाई पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। दोस्तों, अब अगर हम मुसलमानों के मौक़िफ़ की बात करें तो मुसलमानों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कत्ल होने से महफूज रखा और इन्हें जिंदा हालत में आसमानों पर उठा लिया गया। क़यामत के नजदीक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आसमानों से नाजिल किए जाएंगे और इस बार वो किसी नबी नहीं बल्कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के रूप में जमीन पर आएंगे और एंटी क्राइस्ट यानी दज्जाल का खात्मा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों ही होगा। इसके बाद पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला होगा और कोई भी गैर मुस्लिम दुनिया भर में बाकी नहीं बचेगा। आपने अलग अलग मौक़िफ़ तो सुन लिया, लेकिन आपके लिए ये जानना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के इन वाक़यात और रिवायात को जहां बहुत सारी अवाम की जानिब से किस्से कहानियां कहकर रद्द कर दिया जाता है, ये सब अब हकीकत का रूप धारने वाला है। एक इस्राएली अखबार ने पूरी दुनिया को चैलेंज दिया है कि आने वाला मसीहा दरअसल यहूदियों का होगा और इस पे वो मनाजरा करने को भी तैयार है। दूसरी जानिब यूरोप के अंदर से आवाजें उठ रही हैं और वो इस आने वाले क्राइस्ट यानी जिस दूसरे अल्फाज में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना निजात दहिंदा तस्वुर कर रहे हैं, इस सिलसिले में मुख्तलिफ यूरोपीय अक़वाम जैसा कि पोलैंड, हॉलैंड, फ्रांस और जर्मनी समेत कुछ दीगर ममालिक भी इस बड़ी जंग में कूदने की तैयारियां कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर असले की खरीदारियां और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दुनिया भर में असलहा साज फैक्ट्रियों के शेयर्स की कीमत इस वक्त आसमानों को छू रही है। अब इस सारी सूरत हाल का तज्जिया किया जाए तो बड़े ही भयानक किस्म का मंजरनामा हमारी आंखों के सामने आता है। दोस्तों, फिलहाल ये यूरोपीय ममालिक तो रूस के खिलाफ मुकाबले की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन अगर इसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले यहूदियों का दज्जाल जाहिर हो गया, जो कि मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक पहले जाहिर होगा, तो पूरी दुनिया में जंग का नक्शा बदल कर रह जाएगा। इस्राएली अखबार के दावे के मुताबिक ये झूठा मसीहा यानी दज्जाल यहूदियों को जी भर कर सपोर्ट करेगा और कमजोर ईमान के हामिल मुसलमान और ईसाई इसकी पैरवी करेंगे। यहूदी तो अपने इस मसीहा की पैरवी लाजमी करेंगे और इनकी जानिब से इसकी मुखालफत का कोई खदशा नहीं है। इस सूरत में गजा में जंग अपनी आखिरी हदों को छू लेगी और इसराइल पूरी कोशिश करेगा कि गजा के मुसलमानों को नेस्तो नाबूद करके मस्जिद अक्सा की जगह तीसरे हैकले सुलेमानी की तामीर की राह हमवार की जा सके। इसलिए इसराइल इस वक्त रिफा बॉर्डर क्रॉसिंग के एरिया में मिलिट्री ऑपरेशन पर जोर दे रहा है ताकि वहां मौजूद मुसलमानों का हत्तुल इम्कान कला कमा कर दिया जाए और जो थोड़े बहुत मुसलमान बाकी बचे हैं उनकी जानिब से किसी भी किस्म की मुखालफत का खतरा बाकी न रहे। इसराइल के अंदर से भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि इन सुर्ख बशरों की कुर्बानी के मौके पर, जो दरअसल तीसरे हैकले सुलेमानी की तामीर का आगाज और दज्जाल की आमद की पहली बाकायदा तैयारी होगी, इस तकरीब में मौजूदा अमेरिकी सदर जो बाइडेन को भी दावतनामा भेजा जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने ईमान पे साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो किस तरीके से इजराइल वाले मतलब सुर्ख बसरे की बलि देंगे जिससे कि वह दज्जाल को अपना खुदा मानते हैं, जिससे कि तो दज्जाल आएगा, उनका मानना यह है। लेकिन जब दज्जाल आएगा उस टाइम ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दुनिया को बचाएंगे। और किस तरीके से मतलब ये जंगें जो चल रही है, जंगें होती रहेगी, रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो ऐसे धीरे धीरे दुनिया तबाह होती जाएगी। देखते हैं कि मतलब अब ये इजराइल वाले करते क्या है। उन्होंने चेतावनी भी दे दी है कि हम इस लाल सुर्ख बछड़े को कुर्बानी देंगे और हमें कोई भी देश नहीं रोक सकता, हम कोई से भी देश से नहीं डरते हैं। यहाँ तक कि उसने अमेरिका तक को चेतावनी दे दी है। तो देख लीजिए मतलब चल ही क्या रहा है वो, मतलब इतना बढ़ गया है कि वो किसी से डर भी नहीं रहे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल रही। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।